स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सीजी टेट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके होगा सीडीपी के शिक्षण विधियों से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। व्यापम के कुट वाले प्रश्न में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, परियोजना पद्धति मतलब प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? पेस्टोलॉजी, किलपैट्रिक, जॉन डेवी, हर्बर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किलपैट्रिक। याद रखिएगा आईएमपी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, समस्या समाधान पद्धति प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकरण, अंतर्दृष्टि, अनुकूलन, प्रयास और भूल। याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि। जो समस्या समाधान पद्धति है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, हर्बर्ट की शिक्षण पद्धति में कितने औपचारिक चरण हैं? 3, 4, 5 या 6? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर्बर्ट की शिक्षण पद्धति में कितने औपचारिक चरण हैं? तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 5 चरण हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है आपका तैयारी आएगा। दूसरा में प्रस्तुतिकरण, आपका अगर हम तीसरा देखें इसमें तो तुलना और संबंध आएगा, तुलना और संबंध याद रखिएगा। चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है दोस्तों अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। तो ये 5 चरण है लाइन से, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना संबंध, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। इसे याद रखिएगा, ये आपके क्रम में जमाने के लिए पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न, डाल्टन प्लान पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन सिखाना, आत्मनिर्भरता का विकास, रटंत विद्या, व्याख्यान आधारित। तो डाल्टन प्लान का पद्धति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपका है आत्मनिर्भरता का विकास करना। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्ले वे मेथड का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी वॉल्टर, रूसो, मोंटेसरी, हर्बर्ट। बताइए, प्ले वे मेथड का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, हेनरी वॉल्टर। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठवां प्रश्न, मोंटेसरी पद्धति का मुख्य आधार है बालक की स्वतंत्रता, स्मृति, शिक्षक का अनुशासन, रटंत अभ्यास। तो देखिए मोंटेसरी पद्धति का मुख्य आधार है दोस्तों बालक की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंडक्टिव मेथड में शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है? बताइए, इंडक्टिव मेथड में शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए शिक्षण की शुरुआत होती है दोस्तों विशेष से सामान्य। ऑप्शन बी, विशेष से सामान्य की ओर। आठवां प्रश्न, ह्यूरिस्टिक मेथड का अर्थ है करने से सीखना, सुनकर सीखना, रटकर सीखना, अनुकरण से सीखना। ह्यूरिस्टिक मेथड का अर्थ, तो देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड का अर्थ है करने से सीखना या करके सीखना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयत्न और भूल, अनुकरण, अंतर्दृष्टि, संज्ञानात्मक। तो देखिए प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शन मेथड है ये प्रयत्न और भूल पर आधारित है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न, कौन सी पद्धति लर्निंग बाय डूइंग पर सबसे अधिक आधारित है? व्याख्यान, परियोजना, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी।
तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा, वाद विवाद है ही नहीं, इसमें तो शामिल ही नहीं, परियोजना ही इसमें आप करके सीख सकेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, प्रोजेक्ट मेथड। 11वां प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल, ऑप्शन बी। किंडरगार्टन पद्धति का जनक फ्रोबेल को माना जाता है या कहा जाता है। 12वां प्रश्न, डिस्कशन मेथड का प्रमुख लाभ है? रटंत विद्या, आलोचनात्मक चिंतन का विकास, अनुकरण प्रवृत्ति, स्मृति का अभ्यास। तो देखिए डिस्कशन मेथड का प्रमुख लाभ दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन के विकास से होता है, तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। मूकाभिनय ड्रामाटिजेशन मेथड पद्धति किस विषय में सर्वाधिक उपयोगी है? बताइए। गणित, इतिहास, विज्ञान या भूगोल? तो इतिहास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इतिहास। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सर्वाधिक किस विषय के लिए उपयुक्त है? गणित, विज्ञान, इतिहास या भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जो लेक्चरर मेथड है यह किस प्रकार से शिक्षा में सर्वाधिक प्रभावी है? तो उच्च शिक्षा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग मेथड में कितने मिनट की लघु शिक्षा दी जाती है? तो देखिए जो माइक्रो टीचिंग है वो कुल 36 मिनट का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और जो चरण है वो लगभग 5 से 6 मिनट, अधिकतम 10 मिनट तक होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लिया गया है। तो ऑप्शन सी 5 से 10 मिनट। 17 नंबर प्रश्न, टीम टीचिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीम टीचिंग मेथड का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अनेक शिक्षकों द्वारा संयुक्त शिक्षण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको यही जो है सीडीपी जो हम करा रहे हैं अभी सीजी ज्ञान पर, आपको पेड क्लास में दिया जा रहा होगा, बाकी अन्य चैनलों में तो आप फ्री में आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और नोट्स ज़रूर बनाइए। आप पेड क्लास में आपको ये जो नोट्स दिया जाएगा वो उतना ही आता है एग्ज़ाम में जितना आना होता है, तो आप फ्री से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखते रहिए रेगुलर। देखिए फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड में छात्र क्या करते हैं? तो घर पर व्याख्यान सुनते हैं और कक्षा में अभ्यास करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड का आधार है स्मृति, अनुकरण, सक्रिय भागीदारी, व्याख्यान। बताइए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड का आधार क्या है? तो सक्रिय भागीदारी सही उत्तर हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग मेथड सर्वाधिक किस विषय के लिए उपयुक्त होता है? तो न तो गणित में रहेगा, न विज्ञान, न रसायन में, ये तो भाषा से संबंधित है। स्टोरी टेलिंग मेथड आप कहानी जो पढ़ते हैं ये सर्वाधिक किस विषय के लिए? भाषा के लिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रोल प्ले मेथड का उपयोग कब किया जाता है? रोल प्ले मेथड तो ऐतिहासिक घटनाओं के अभ्यास हेतु, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा इसमें। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक सोच का विकास करना। देखिए अनुकरण प्रवृत्ति रटंत ये नहीं, रचनात्मक सोच का विकास यही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड का सर्वाधिक महत्व क्या है? या महत्व किसने बताया है दोस्तों? महत्व किसने बताया है? तो जॉन डीवी ने, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा इसमें। असाइनमेंट मेथड में मुख्य जोर किस पर होता है? तो असाइनमेंट मेथड में जो मुख्य जोर है ये आत्म अध्ययन पर होता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबोरेटरी मेथड सर्वाधिक किस विषय में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है किसमें? विज्ञान में। साइंस में हम करते हैं प्रयोगशाला का प्रयोग, प्रयोगशाला विधि।
इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड किस विषय में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो सर्वाधिक प्रयोग होता है दोस्तों गणित में। निगमन विधि, निगमन याद रखने का ट्रिक, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण की ओर, नि से नियम आगे में याद रखिएगा, फिर नियम से उदाहरण। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है और इसका प्रयोग गणित में किया जाता है सर्वाधिक। एक्सपोजिटरी मेथड में क्या किया जाता है? तो शिक्षक तथ्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। पैनल डिस्कशन मेथड का प्रयोग कब किया जाता है? तो गहन विचार विमर्श हेतु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी मेथड का संबंध किस मनोविज्ञान से है? तो ब्रूनर। डिस्कवरी मेथड का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? सॉरी, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक से है, तो ब्रूनर। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लर्निंग बाय प्लेइंग किस पद्धति का मूलभूत सिद्धांत है? तो ये है किंडरगार्टन, जिसके जनक है फ्रोबेन। लर्निंग बाय प्लेइंग याद रखिएगा, किंडरगार्टन पद्धति से संबंधित है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यापम कूट वाले प्रश्न में इसको जरूर पूछेगा शिक्षण विधि से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी वीडियो है दोस्तों हम आपके लिए आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।